इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जोशीमठ में रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त की जा रही है रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा था उससे जुड़ी हुई। जोशीमठ के रेस्क्यू ऑपरेशन पर बड़ी खबर आ रही है। 98 घंटे बाद तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। एसटीआरएफ की पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। करना पड़ेगा, लेकिन हम अभी उस पॉइंट पर पहुंच गए थे जहां पर नीचे एसएफटी टनल था और उसमें उम्मीद थी, तो हमने एक प्रयास किया कि शायद हम वहां पर तक पहुंच पाएँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए हैं कि नीचे स्लश है, वो नीचे नहीं जा पा रहा है। प्रयास जारी रहेगा, जितना आगे हम पहुंचते हैं प्रोबेबिलिटी है कि 180 मीटर के पास शायद वो लोग मिल जाए। कितना टाइम लग सकता है, क्योंकि मैम मैं देख रहा हूँ आप लोग कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन आज पूरा देश, सर एक सेकंड, आज पूरा देश ना सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है। लोग यही जानना चाहते हैं कि कितने और दिन का इंतजार, कितने और घंटे का इंतजार, एक अप्रॉक्सिमेट कुछ बताइए। देखिए इसमें तो नहीं, आप let the NTPC take. ना समय लगेगा, ये टेक्निकल It depends on how much slush, how much mud is there inside the tunnel. We are not technical persons. हम लोग जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होता जा रहा है उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। देखिए इसमें अभी अंदर क्या स्थिति है ना तो हम जानते हैं, प्रशासन जानता है, ना जो हमारे फोर्सेज आई यहाँ पर उनके जो रेस्क्यूअर्स हैं वो जानते हैं, ना एनटीपीसी वाले भी जानते हैं। जो कार्रवाई हो रही है ये प्रोबेबिलिटीज़ के बेसिस पे हो रही है। अल्टीमेटली अगर मेरे पास रिसोर्सेज है और मेरे पास बहुत लिमिटेड स्कोप है जाने का और वो जो करने का, तो मैं प्रयास वहीं करूँगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मुझे अलाइव लोगों के मिलने का और ज़्यादा लोगों के मिलने का। तो जैसे जैसे हमारे पास सूचना आ रही है, क्योंकि यहाँ के कुछ लोकल लेबरर्स हैं, लोकल वर्कर्स हैं जो यहाँ काम करते थे, बिकॉज उस दिन संडे था, थैंकफुली उस दिन वो सब नहीं आए, तो उनसे हमें जो सूचना मिलती है कि साहब ये ज़्यादातर यहाँ बैठते हैं, यहाँ काम करते थे, ये करते थे। जैसे जैसे सूचना हमें मिल रही है उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी भी हमारी इवॉल्व हो रही है। तो जब ये सूचना हमारे पास थी कि सब ज़्यादा चांसेस जो है ये एसएफटी टनल में है, तो एसएफटी टनल के हिसाब से ये जैसा अभी डीआईजी मैडम ने भी बताया आपको, एक प्रयास किया गया है और बहुत जेन्युइन प्रयास किया गया है। रात से लगे हैं इसमें लगातार, लेकिन जैसे अभी आपको एनटीपीसी के ऑफिशियल्स ने बताया है उसमें टेक्निकल डिफिकल्टीज़ हैं उसमें, और ये किए जाने से पहले ये संभव नहीं था मालूम होना। तो जैसे जैसे काम कर रहे हैं पता चल रहा है, जैसे आपने बताया कि आप फर्दर करते हैं तो जो हमारा आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कहीं बाधित ना हो जाए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो हमारा ये लगातार जारी रहेगा, ये चलता रहेगा। मग जो निकाल रहे हैं हम लोग उसको लगातार निकालते रहेंगे और प्रयास हमारा यही रहेगा कि अब जो हमारा 180 मीटर्स है जहाँ तक पहुँच के जो एक उसका एक डाइवर्जन टनल है जो लगभग 3 मीटर का है और 90-95 मीटर का है। इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, हम नहीं कह सकते, देखिए हम भी नहीं कह सकते उसमें, क्योंकि जैसा अभी बताया गया है कि जब निकाल रहे हैं मग तो और मग निकल रहा है। आगे टनल की क्या स्थिति है ये पता नहीं, इसलिए इनकी इंजीनियर्स भी हमारे जो रेस्क्यूअर्स उनके साथ लगातार लगे हुए हैं। वो जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं, ड्रोन्स हमारी जा रही हैं, हमारी जो कैमराज हैं उसको लगाकर, हमारे जो लोग हैं उसके बाद में जो जवान हैं वो चढ़ के जाके देख रहे हैं। फिर जैसे जैसे स्थिति बन रही है उसके साथ साथ ही हम लोग आगे धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू के साथ साथ हमारा ये भी प्रयास है कि जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं उनकी भी सेफ्टी हमारा कंसर्न है। तो उसी हिसाब से हम जा रहे हैं, इसलिए समय के बारे में इस समय कुछ नहीं कहा। देखिए काम करने के लिए अंदर तो गाड़ी जाता ही है, अंदर का गाड़ी मशीनें सारे उसमें मग में दलदल में फंस गए। हमारा बाहर में जितने मशीन्स थी 90% वॉस्ट आउट। ये मेरा एक बड़ा हैंडीकैप हो गया। आपने पूछे थे ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से हमें सपोर्ट मिलना है कि नहीं। ये जो 90% के ऊपर मशीन वॉश आउट होने के बाद भी हम जो ये काम कर पा रहे हैं, ये 90% का आसपास मशीन वॉश आउट होने के बाद भी जो काम चल रहा है शुरू से ही, उसके पीछे क्या राज है? राज की बात यही है, इमीडिएटली स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट केम इन फुल सपोर्ट ऑफ अस। एंड आप देखिए स्टैंड बाई मशीन भी मेरे लिए खड़ा है अभी। ये सब आया है स्टेट एंड देखिए जितना मोबिलाइजेशन है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये रिकॉर्ड टाइम में हुआ है। ये पूरा मोबिलाइजेशन इस तरह की आपदा के लिए जो संडे की ही शाम के इवनिंग टाइम तक सारा ही मोबिलाइजेशन यहाँ हो गया था। इस तरह का मोबिलाइजेशन कम से कम मेरी जानकारी में जितना समय मैंने अभी यहाँ सर्व किया है, केदारनाथ आपदा के समय भी मैं वहाँ पे रिलीफ कमिश्नर था, इतना कभी पहले इस तरह का प्रयास नहीं हुआ है। तो इतना जो मोबिलाइजेशन यहाँ पर हुआ है, सारा प्रयास हो रहा है, ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि इस समय भी हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं और जैसे जैसी स्थितियाँ अभी उत्पन्न हो रही है उसी के हिसाब से हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी। Okay, fine. 34 people are stuck here. 34-35 odd people are stuck here. 39. What about the rest of the 170 people who have been missing? What is the efforts that you have taken in that? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस स्तर तक पहुंचा है, कैसे उसे आगे बढ़ाया जा रहा है और किस तरह की चुनौतियां सामने हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन के। लेकिन पानी का जो जल स्तर बढ़ा है उसको लेकर, उसकी वजह से क्योंकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया, उससे जुड़ी हुई ताज़ा जानकारी हमें दे रहे हैं कुमार कुंदन। सुमेरा को भेज दिया उन्होंने भी, हमें कल शाम को भी फोटोज भेजी, वहाँ पे काम करना शुरू हो गया। वहाँ पे भी हम लोग साइमल्टेनियसली ट्राई कर रहे हैं
तीसरी चीज़, श्रीनगर डैम में ये हमें इनपुट मिले कि हो सकता है यहाँ से बहकर वहाँ चली गई हो। तो हमारे जो मरीन कमांडोज आए थे उनकी एक टुकड़ी 16 लोगों की थी, उनमें से 8 या 9 लोग वहाँ पे अपने कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स वहाँ के डीएम से भी हम लोगों ने टाई अप करके उनको दिया है। वो भी 2 दिन से वहीं पे रेकी कर रहे हैं कि शायद वहाँ से भी कुछ बॉडीज़ मिल जाएं। तो वी आर ट्राइंग इट। और इसके अलावा SDRF की अलग अलग टुकड़ियाँ अलग अलग जगह पर टीम्स बनी हुई हैं, वो भी नदी के किनारे चल चल कर वहाँ पे भी बॉडी का प्रयास कर रही हैं ढूंढने का। वहीं से ही सब बॉडीज़ अभी जो मिल रही हैं 35, यहाँ से तो अब नहीं मिल रही हैं, ये सब वहीं से मिल रही हैं। तो हर फ्रंट पे काम चल रहा है। मैम एक सवाल आपसे, क्योंकि उसका जवाब आप ही दे सकती हैं, क्योंकि जितनी भी टीमें काम कर रही हैं सब आपको रिपोर्ट कर रही होंगी कि अभी बहुत सारी जगहों से खबरें ऐसी आई अखबार से और सोशल मीडिया से कि अभी खतरा हो सकता है किसी भी वक्त। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जो हम लोग रिपोर्टिंग करें, आप लोग काम कर रहे हैं, ऐसा भी आने वाले दिनों में संभव हो सकता है कोई खतरा आने वाला है, क्योंकि ऊपर मड है, ऊपर कीचड़ है, पानी जमा है। इस पर कुछ आप बता पाएंगे देश को? मैं कुछ नहीं, जैसे कमिश्नर सर ने ऑलरेडी बताई। अगेन दिस इज स्पेकुलेशंस है, स्पेकुलेशंस पे हम लोग, ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, बात वो नहीं है। कोई भी जो ऑथेंटिक तरीके से कहा जा सकता है वो कोई डेटा के बेसिस पे, कोई प्रॉपर जो साइंटिफिक स्टडी है या साइंटिफिक जो इनपुट है उसके बेसिस पे कहा जा सकता है। जैसा मैंने कहा है कि जो आप बता रहे हैं, इस अप्रीहेंशन पे सारे अभी जो जितने जियोलॉजिस्ट, हमारे 3 टीमें अभी ऑलरेडी, जो वाडिया इंस्टीट्यूट के, हमारे जो इंडियन रिमोट सेंसिंग के, और भी जो हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ के, और जो दिल्ली से हमारे एक्सपर्ट्स हैं, ये सारे वहाँ पर जाकर देख रहे हैं इसका जो, क्योंकि जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, जो भी इनपुट होगा, इन सब के बेसिस पे जो भी उस पर प्रिकॉशंस लिए जाने होंगे वो सारे हर संभव प्रिकॉशंस जो लिए सर एक सवाल ये है कि 6 किलोमीटर पर पहला ऋषिगंगा प्रोजेक्ट धराशायी होता है, उसके बाद यहाँ तक वो प्रोजेक्ट का मलबा आता है, लेकिन कोई अलार्म अगर वहाँ बजा होता, इन हाइड्रो प्रोजेक्ट के बीच में कोई कनेक्टिविटी ऐसी या कोई अलार्म ऐसा होता तो यहाँ के लोग बच सकते थे, क्योंकि इतना समय उसे यहाँ आने में लगा। और यहाँ पर सर ने बताया कि 2 घंटे में उनकी रेस्क्यू टीम जो यहाँ पर होती है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतने लोग काम कर रहे हैं, बचाने की कवायद में कहने की लापरवाही हुई है, इसके लिए कोई एक्शन आप लोग किसी के खिलाफ लेंगे? अभी ये तो बहुत प्रीमेच्योर है, इस तरह की बात अभी नहीं कही जा सकती है। जैसे आप अलार्म सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पूरा ऋषिगंगा प्रोजेक्ट ही बह गया है, तो वहाँ पे सूचना आ रही, पानी बढ़ रहा है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे SDRF की, जिसमें जानकारी दी गई कि किस तरह से अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन कहां किस स्तर पर चलाया जा रहा है। एहतियात के तौर पर अभी रोका गया था क्योंकि जल स्तर बढ़ा है, लेकिन सिर्फ यहीं पर नहीं, बाकी जगहों पर भी और टीम्स बनाकर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। लेकिन कुमार, आपसे जानकारी चाहेंगे कि क्या जल स्तर अब और बढ़ रहा है, क्योंकि तस्वीरों में हम ऐसा महसूस कर सकते हैं कि ये पानी का जल स्तर अब और बढ़ता कुछ दिखाई दे रहा है। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल सुमेरा, मैं आपको 2 चीज़ बताना चाहूँगा। इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके ठीक नीचे टनल है, और अगर मैं कैमरा पर्सन मदन को बोलूँगा ज़रा दिखाएं, टनल के नीचे एक भी गाड़ी आपको नज़र नहीं आ रही होंगी। सारे का सारा जो है सिस्टम जो है वो चॉक्ड हो गया है, और सारा सिस्टम वहाँ से हटा लिया गया है दूर, तकरीबन 1 किलोमीटर ऊपर जो है वो सब लोग शिफ्ट हुए हैं। दूसरी तरफ जो पानी है, टनल के साफ सामने की स्थिति आप देख रहे होंगे, कितना तेज बहाव अचानक से आया है, और बहुत ज़्यादा जो है पानी का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि ये पानी का प्रेशर उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का रविवार को आया था, लेकिन एक गुंजाइश इस बात की जरूर बन रही है कि पानी का फ्लो अचानक से अगर ऐसा आया है तो जरूरी है कि बड़ा वाला भी पानी का फ्लो है वह भी जो आ सकता है, उसकी वजह से जो है ये सारा सिस्टम किया गया है। दूसरी तरफ जो मजदूर हैं, जो दूसरी तरफ भी काम कर रहे थे, वो भी देखिए धीरे धीरे पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं और ऊपर की ओर जा रहे हैं बचने के लिए, क्योंकि उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ बड़ा होता है। एक और तस्वीर मैं दिखाऊंगा, पानी में बहते हुए पानी के जो तस्वीर है उसमें बड़े बड़े जो बोल्डर हैं वो धीरे धीरे बहते हुए ऊपर से आ रहे हैं, जो टूट के आ रहे हैं। तो ये बता रहा है कि किस तरीके से वाटर लेवल बढ़ा है, अचानक से बढ़ा है। और रैनी गांव से जिस तरीके से फोन कॉल आया कि पानी बढ़ रहा है, उसके बाद से सारा जो है सिस्टम एहतियातन किया गया है। हम लोगों को भी बिल्कुल भी कैमरा तक ओपन करने का मौका नहीं मिला, और जैसे तैसे ऊपर की ओर भागे और ये जानने की कोशिश की कि हो क्या रहा है। जब ऊपर आए तब पता चला कि इस तरह की बातें हुई हैं। एक फायर फॉल्स अलार्म बजा बड़ी तेज से, और उसके बाद जो है सब लोगों को बोला गया कि आप लोग जैसे हैं भागिए। और अभी जो शिफ्टिंग का काम है वो पूरी तरीके से हो चुका है। जो तस्वीर बार बार मैं आपको दिखा रहा हूं कि नीचे अभी एक भी आदमी नहीं है, एक भी मशीन काम नहीं कर रही है। जितने भी मशीन थे सब मशीनों को तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे ऊपर की जगह शिफ्ट कर दिया गया है। फ्रंटल टीम पे NDRF को रखा गया है, और SDRF को, जो फ्रंटल टीम है, जो टनल के पास सबसे पास की जो टीम है वो दूर से आपको दिख रही होगी, SDRF और NDRF, उनको तैनात किया गया है।
दूसरी तरफ उसके और ऊपर अगर करें तो इंडियन आर्मी और फिर आईटीबीपी को तैनात किया गया है। लेकिन इन सब के बीच सबकी नजर वाटर लेवल पर है, जो लेवल लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। कितना बढ़ेगा ये कहना मुश्किल है, कब तक बढ़ेगा ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन कोशिश सबकी ये हो रही है कि किस तरीके से वाटर लेवल बढ़ रहा है उसको लेके। हमारे साथ एनडीआरएफ से सर है मयंक सर, एक बात बताएं कि किस तरीके से आप लोगों ने अपना ऑपरेशन बंद किया? जी बिल्कुल, देखिए हमारी ऊपर एक टीम काम कर रही थी रेनी गांव में। रेनी गांव में ये काम चल रहा था, हमारी एक टीम काम कर रही थी रेस्क्यू का, लेकिन ऊपर से हमें पता चला है कि वहाँ से मतलब वाटर लेवल जो बढ़ चुका है, वहाँ से हमारे पास सेट्स पे कॉल आ गई है वीएचएफ पे, तो हमें यहाँ पे अभी अपना ऑपरेशन जो है वो क्लोज करना पड़ा है। जैसे ही ये मतलब वाटर लेवल कम हो जाएगा तो हम दोबारा से रिस्टार्ट कर देंगे। रेनी गांव से क्या दोबारा मैसेज आया है कि वहाँ पानी का लेवल कम होना शुरू हुआ है या अभी भी बढ़ता ही जा रहा है? कंटिन्यू अभी भी यही मैसेज आया कि कंटिन्यू अभी भी बढ़ता ही चला जा रहा है। अच्छा, कितना धीरे धीरे बढ़ रहा है ये नहीं बता रहे हैं, 1 फुट 2 फुट या? देखिए अभी तक इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि कंटिन्यू बढ़ रहा है सिर्फ। अच्छा, तो जब तक वहां से मैसेज ना आए कि वाटर लेवल कम हो रहा है तब तक आप लोग ऑपरेशन बंद नहीं, मतलब शुरू नहीं करेंगे यहाँ पे? देखिए बिल्कुल, हमारी टीमें इसी लेवल पे बेसिक पे काम करती हैं कि ऊपर एक हमारे ऑफिसर रहता है, वो हमें पूरी, जिसे बोलते हैं सेफ्टी ऑफिसर, वो पूरी सेफ्टी का ख्याल रखता है। तो उसी वजह से उसने बताया है कि हमें वाटर लेवल बढ़ रहा है, फिलहाल आप अपनी विड्रॉल कर लीजिए टीम, और जैसे ही मतलब ये वाटर लेवल कम होगा तो हम आपको कांटेक्ट के बता देंगे। तो निश्चित रूप से मयंक सर, हम लोग भी देख रहे हैं कि नीचे जो है पानी का फ्लो जो है रविवार की तुलना में आज बहुत ज्यादा है, और ऐसा लग रहा है कि काफी तेजी से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। रोपवे वाला काम भी आप लोगों ने बंद किया है फिलहाल? हाँ, वो यही कारण है वाटर लेवल बढ़ने का। जैसे ये वाटर लेवल कम होगा हम दोबारा अपना रोप का भी शुरू कर देंगे। कुमार, अगर आप उनसे ये भी जान पाए कि रेनी गांव में जो काम चल रहा था उसे रोका गया है, वहां पर क्या किसी तरह का कोई खतरा हो सकता है क्या? बर्फ देखी थी पहाड़ों पे, हो सकता है एक तो रीजन होगा बर्फ पिघल के नीचे आ गई, हो सकता है दूसरा वहाँ पे बारिश भी हुई हो। आपने क्या देखा था परसों, एक बार फिर से बताएं? परसों मैंने वहाँ पे एक बर्फ देखी थी, काफी बर्फ पड़ी हुई थी, ठीक है, तो हो सकता है कि बर्फ पिघल रही है उस वजह से ही पानी बढ़ सकता है, या फिर वहाँ पे बारिश हुई है तो उस वजह से ही पानी बढ़ सकता है। कल जो बारिश हुई है? हाँ, कल जो बारिश हुई है। अच्छा, तो क्या रेनी गांव में खतरा बढ़ सकता है जिस हिसाब से जो है पानी बढ़ रहा है और सब कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल, रेनी गांव यहाँ से 8 किलोमीटर के ऊपर है, जब यहाँ पे बढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा तो पहले वहीं बढ़ेगा, तो वहाँ भी खतरा हो सकता है, तो वहाँ से भी हमने अपनी टीमें विड्रॉल करा दी है। अच्छा, वहाँ भी टीमें विड्रॉल हो गई है? बिल्कुल। तो आज जो टाइमिंग है जिस हिसाब से देख के लग रहा है कि वैसे मौसम तो खुला हुआ है, लेकिन अगर पानी का स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो शायद मुश्किल होगा फिर ऑपरेशन। आज ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे अगर पानी का लेवल ऐसे बढ़ा, फिर कल देखेंगे, कल भी अगर ज्यादा रहता है तो कल भी हम क्लोज ही करेंगे ऑपरेशन। अच्छा, क्योंकि मुझे बताया गया था कि टनल के अंदर से भी पानी निकलने की संभावना है, तो ऐसा ना हो कि मिक्स एंड मैच हो जाए और फिर पता चला कि ज्यादा हो तो सेफ्टी को इशू हो जाएगा फिर एक। राइट सर, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ऐसा ना हो कि उधर से पानी आ जाए और इधर से ही पानी आ जाए और जो रेस्क्यू कर रहे थे वही फंस जाए, वही ट्रैप्ड हो जाए, तो इसलिए क्लोज कराना जरूरी हो गया। अभी जितनी भी एजेंसी है, आईटीबीपी, इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सब बंद कर दिया गया है? बिल्कुल, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी सभी ने अपना ऑपरेशन क्लोज कर दिया है। और क्या कोई टीम रेनी गांव से ऊपर भी जाने की कोशिश कर रही है कि देखे कहां से पानी निकल रहा है, कहां से पानी बढ़ रहा है? हेली से कोई नया मतलब जगह ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि अचानक कैसे पानी बढ़ गया? जी बिल्कुल, ऑलरेडी वैसे एक हमारी टीम वहाँ पे काम कर रही है रेनी गांव में, उन्हें पता है पूरा कि पानी बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ज़्यादा वाटर लेवल होता है तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर अपना हेली ऊपर ले जाएंगे और वो हमें बता देंगे कि पानी कहाँ से बढ़ रहा है। मतलब हेलीकॉप्टर से फिर आप जाके चेक करोगे कि कहाँ से पानी बढ़ रहा है, किस तरीके से बढ़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो सुमेरा, आपने देखा कि सब तरह की तैयारियां की जा रही है। रेनी गांव में भी ऑपरेशन को ब्लॉक किया गया है और बताया यह जा रहा है कि अगर ज्यादा जो है पानी का लेवल बढ़ता जाता है तो उसके बाद कोशिश ये की जाएगी कि हेलीकॉप्टर भेजा जाए ऊपर। और उस तरह से एक नई खबर मैं आपको देना चाहूंगा, जरा विजुअल दिखाएं। मुझे लगता है कि नीचे का काम शुरू करने की कवायद शुरू हो रही है। ये देखिए, ये जो इंडियन आर्मी का जो डॉजर है जिससे कि गाद निकालने का काम शुरू किया जा रहा था, उसको जो है लाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद स्थिति सामान्य हो रही है और ये कोई अच्छी खबर, अच्छे संकेत दे रही है सुमेरा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको नीचे लाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यह देखा जा रहा होगा कि वाटर लेवल जो है कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ रहा है, इसलिए काम शुरू किया जाए। और ये वो मशीन है जिस मशीन से डेब्रीज निकाले जाते हैं, जिस मशीन से गाद निकाली जाती है, और इस मशीन को जो है देखिए धीरे धीरे आगे की ओर लाया जा रहा है। ये टनल की ओर जा रहा है सुमेरा। मैं बताना चाहूंगा कि ये वो इलाका है जिस इलाके में बहुत ज्यादा गाद जमा हुआ है, और मैं देख सकता हूं कि इंडियन आर्मी की टीम जो है उसको एस्कॉर्ट कर रही है और इंडियन आर्मी के लोग जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और ये टनल की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये अंदाजा लगा सकता है कि चूंकि पानी कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा था और उसके बाद आगे की शायद बढ़ोतरी का कोई मैसेज नहीं आया है इनके पास, इसलिए फिर से जो है टनलिंग के पास शिट और गाद वगैरह है उसको निकालने का काम जो है वो फिर से शुरू किया जा रहा है। ये अच्छी खबर है, ये का काम था, जो फ्लशिंग डक्ट था
ये अच्छी खबर है कुमार, हम अपने दर्शकों को जो आप दिखा रहे हैं, यानी जो एक बार फिर डिसिल्टिंग का काम था, जो फ्लशिंग का काम था, ये सब काम फिर दोबारा शुरू किया जा रहा है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। हम चूंकि टॉप पे हैं इसलिए हम अपने दिखाने की स्थिति में हैं। और ये जो इंडियन आर्मी के लोग धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, इसका मतलब साफ है। ये मैं देख सकता हूं कि इंडियन आर्मी के पीछे जो व्हाइट कैप लगाए हुए हैं वो एनटीपीसी के लोग हैं और ये लोग धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं टनल के। इसका मतलब है कि दोबारा से मुआयना करने जा रहे हैं कि क्या स्थिति है, क्या टनल के अंदर भी पानी भर रहा है, अगर नहीं भर रहा है तो क्या दोबारा से जो डिसिल्टिंग का काम है वो शुरू किया जा सकता है कि नहीं। और ये तस्वीरें बेहद खास है। आप देखिए कि इंडियन आर्मी के लोगों ने धीरे-धीरे मोर्चा संभालना शुरू किया है। हालांकि अभी मुझे लगता है कि ये रेकी टीम है, ये रेकी करने आई है। जी हाँ, फाइनल जो है वो डिसीजन लेने नहीं आई है, ये रेकी करने आई है। चाहेंगे ये भी, क्या अब उनको देखना जरूरी है कि टनल के अंदर तो दूसरी तरफ से पानी नहीं आ रहा है, क्या ये भी अभी पहले जांचा जाएगा, उसके बाद ही काम को शुरू किया जाएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि टनल का जो चैनल है सुमेरा, टनल के 4 चैनल ऐसे हैं जो मेन बाराज से जुड़ा हुआ है। और चूंकि पानी का लेवल बढ़ा है तो उनको इस बात का शक जरूर होगा कि कहीं बाराज के जो चैनल से कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेन चैनल में जहां खुदाई हो रही है वहां पे पानी आ गया हो। इसलिए मैं बता रहा था कि ये जो बड़ा डॉजर भेजा गया है, इसके जरिए यह जानने की भी कोशिश होगी, इसके ऊपर चढ़ के अंदर गए हैं सब लोग, और ये जानने की कोशिश होगी कि क्या वाटर लेवल कहीं ऐसा तो नहीं है कि टनल के अंदर बढ़ गया हो या फिर वाटर डिस्चार्ज हो रहा हो हैवी अमाउंट में। और ये सब जानकारी लेने के बाद जो कुमार हमें बता रहे, कुमार कुंदन, उसके मुताबिक सारी जानकारी लेने के बाद कि अंदर टनल की क्या स्थिति है, वहां पर तो पानी नहीं आ रहा है, अभी जो टीम आगे बढ़ी है वो रेकी करेगी और उसके बाद फिर उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि शायद एक बार फिर काम की शुरुआत हो। ऐसी संभावना जागी है इस टीम के आगे बढ़ने से और टीम के आगे जाने से। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।